इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ ये बताया, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, यानी इल्जाम लगाने वालों को सोचना चाहिए कि उन्हें कैसे मालूम है कि उनके पास ये ईडी और सीबीआई वगैरह जांच आती है नहीं आती है। कैसे मालूम है उनको? वो उल्टा सवाल आपसे कर रहे हैं और पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि आपको मालूम कैसे है? जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो किस बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या ईडी और सीबीआई जब आती है तो उनके घर दस्तक देकर के आती है? यानी कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं ओवैसी साहब, वो साफ नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो बता दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि ईडी सीबीआई वगैरह आती हैं, लेकिन चूंकि उनके साथ ये व्यवहार पहले से हो चुका है और इस वक्त वो स्ट्रोंग है, मजबूत है, मुस्तहकम है, बहुत सारे वुकला उनके पास मौजूद हैं। चूंकि इन्होंने इस क्लिप के अंदर, इस वीडियो के अंदर साफ साफ फरमाया कि मेरी पीठ पर इतने जख्म हैं कि आपसे देखे नहीं जा सकते। कहां लगे वो जख्म? जेल के अंदर। यानी जो चीज आप उनके साथ चाहते हो वो पहले झेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेल नहीं गए, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे ये जांच नहीं लगी। इस वक्त वो एक तजर्बेकार, माहिर और एक मुअत्तिर शख्सियत की शक्ल में उभरे हैं और वे बताना चाहते हैं कि ये सब चीज उनके साथ होती है, लेकिन ना तो वो नाशुक्री करते हैं और ना ही वो आवाम के सामने अपनी तकालीफ को बयान करते हैं, बल्कि अपनी तकालीफ को अपने सीने और दिल के अंदर रखते हैं। और उन्होंने जो पैगाम और मैसेज दिया वो ये दिया है, यानी वो जवाब तो उन्होंने इशारे में दे दिया कि ईडी और सीबीआई उनके पास भी आती हैं और आ चुकी हैं, और इससे पहले वो जेल जा चुके हैं। और सिर्फ जेल नहीं गए, बल्कि जेल जाने के बाद उनके ऊपर जो मजालिम और जुल्म हुए, उनकी इंतहा ये हुई कि वो बताते हैं कि मेरी पीठ पर इतने जख्म मारे गए, लगाए गए कि आप देख नहीं सकते, यानी देख करके आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी जो आप उनके साथ चाहते हैं वो सब हो चुका, लेकिन अब वो एक बेहतरीन शख्सियत की शक्ल में उभर चुके हैं। उन्हें मालूम हो चुका है, उन्हें पता चल गया है कि कानून से किस तरह लड़ा जाता है, कानून के पेचदाव में सामने वाला कैसे फंसाता है। उन सारे पेचदाव को सामने रखकर वो अपना काम कर रहे हैं, और वो इशारे में ये कह रहे हैं कि आप इन सवालों के चक्कर में पड़ करके अपने सारे हुकूक से महरूम हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, यानी आपके साथ इम्तियाजी तौर पर सलूक किया जा रहा है। इसलिए उनका कहना यह है कि आप अपनी लीडरशिप की तरफ तवज्जो दीजिए और ध्यान दीजिए कि आपको अपनी लीडरशिप मजबूत करनी चाहिए, ना कि इस तरह के बेजा सवालात में आपको पढ़ना चाहिए। आप असदुद्दीन ओवैसी की बात से कितने सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या मुस्लिम लीडरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कुरान और हदीस इसकी मुखालफत करता है या कुरान हदीस को मना करता है? आपके जहन में जो भी मशवरा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप पेश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईडी, सीबीआई और तमाम सीआईडी, इंटरपोल ये सब आपसे क्यों डरते हैं? आपके करीब कोई नहीं आता। आपको कैसे मालूम नहीं आता है? मुझे कैसे मालूम? ये कैसे मालूम है आपको? बताइए। आप ही नहीं बताते। नहीं, आपको कैसे मालूम, मुझे बताइए ना। सब उठा दिए जाते हैं, अरे सब भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है, नहीं आपको अंदाजा नहीं है कितनी तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता। अब मैं पलटा के बोलो कि तुम्हारी गाड़ी पे 6 गोलियां क्यों नहीं मारे, तुम पर 2-3 मरतबा कातलाना हमले क्यों नहीं हुए? वेयर इज एन एंड टू इट। और ये देखिए, मेरे को अपनी वफादारी साबित करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। ये सब तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मत समझिए कि तकालीफ का सामना नहीं, बिल्कुल सामना करना पड़ता है, सामना करते हैं। फर्क ये है कि हम रोते नहीं आवाम में आके, हाय मैं लुट गया, मैं ये हो गया, फुला हो गया। मेरी पीठ पर भी इतने जख्म है कि आपको जगह नहीं दिखेंगे, इतने जख्म है, इतने माने उस एतबार से देखा जाए तो। मैं 98 का फुटबॉल का पूरा वर्ल्ड कप जेल में बैठ के देखा। मैं 48 डेज जेल में था मैं, और बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता है। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार ने किरण कुमार रेड्डी के मुझे 8 दिन फिर एक बार डाले, फिर चंद्रबाबू नायडू कई मरतबा डाले।
तो जब आप जेल में रहते हैं ना तो वो बहुत टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए। आप आप घर में सोते वक्त लाइट बंद करते हैं, आप जेल में लाइट नहीं बंद करते, लाइट नहीं बंद करते मेरे भाई। तो उसको यूज होने के लिए आपको कम से कम एक 6-8-10 दिन लगते हैं। और अगर कोई शरीर किस्म का कोई नाइट ड्यूटी ऑफिसर रहा, उठो ऐसी, उठो, जाग रे, अरे क्यों उठा यार, नहीं तुम मर तो नहीं गए भाई। ये जो टॉन्ट्स होते हैं ना, ये 5 साल रह के आप बहुत अरे आसान बात नहीं है, आपको बहुत ही सख्त रहना पड़ता। तो शिफा जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, और शिफा जो बात कह रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे, कई लोग हैं। अब मुझे एक लेटर किसी ने ला कर दिया, इंजीनियर रशीद का, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, जेल में भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो ये उनकी तकलीफ है, इसको समझने की जरूरत है। कहां से आ रहे लोग उसको समझिए आप। बड़ौदा डायनामाइट केस जॉर्ज फर्नांडिस पे था, मुजफ्फरपुर बिहार से जीते वो, हाँ जॉर्ज फर्नांडिस, बड़ौदा डायनामाइट केस था उनके पास, जीते वो। कानून इजाजत देता है, लड़ेंगे हम। ये देखिए, ये कोई इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। आपको टारगेट किया जा रहा है विथ और विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन। आप पॉलिटिक्स में आकर अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए। आप वो डिस्क्रिमिनेशन को, वो टारगेटिंग को आप रोक पाएंगे। खत्म नहीं होगा ये, पर रोक पाएंगे, इसका आप मुकाबला कर पाएंगे।